मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ए बंधन। कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर एज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत। तो आइए CDP के तहत एक और बेहतरीन वीडियो देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोहलर का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, कोहलर और कोहलबर्ग दो अलग अलग चीजें हैं। कोहलबर्ग जहां नैतिकता की बातें करते हैं, वहां पे कोहलर संज्ञानात्मक यानी सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, यानी सोचने समझने तर्क करने और सूझ की बात करते हैं। सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, एक सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और दूसरा अव्यक्त सीखना। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को देने का जो काम किया कोहलर या कोफ्का ने किया, जबकि अव्यक्त सीखना जो है टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये है क्या। तो देखिएगा, ये जो होता है सूझ, नाम से लग रहा है कि सूझ होगा। सूझ का मतलब क्या, वो बैठा रहेगा या कोई चीज करते रहेगा, करते करते अचानक उसको एक नया दिमाग आ जाएगा, नई सोच आ जाएगी, नई समझ आ जाएगी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो ये क्या है, तो कोहलर कहते हैं कि ज्ञान या सूझ अचानक उत्पन्न होता है। इनके सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार जो हमारा ज्ञान या सूझ होता है, जो तरीका आते हैं, वह अचानक उत्पन्न होता है, अभ्यास के द्वारा नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पर बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, निपुण बनते हैं। जैसे आप अगर एक ही चीज को बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको वह जल्दी जल्दी होने लगेगा, ऐसा ही नहीं मानते। इनको मानना है कि कोई भी अगर समस्या आती है आपके सामने, नई समस्या जो बिल्कुल नहीं होती है, तो उसको समाधान करने का जो तरीका होता है वह अचानक आते हैं और समस्या आने पर ही ऐसा होता है। यानी इन्होंने अभ्यास का कोई महत्व नहीं दिया। अब समझिएगा, कोहलर जो थे, इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए एक प्रयोग किए। उस प्रयोग में एक कमरा था और जिसमें एक चिंपैंजी, जिसे बनमानुस भी आप कहते हैं, जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक बंद कमरे में रख दिए और ऊपर जो सेलिंग होते हैं उसमें कुछ केले लटका दिए। अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि यह आपके पास है कमरा और इस कमरे के यहाँ सेलिंग पर यहाँ पे केला लटका हुआ है और यहाँ पे बनमानुस है आपका। ये अब ये क्या कर रहा है, उस केले को पाने के लिए उछल कूद कर रहा है, लेकिन वह केले तक नहीं पहुंच पाया। ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान या सूझ अचानक होते, नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, तो उस जो सुल्तान नामक बनमानुस या चिंपैंजी है, इस केले के पाने के लिए अब क्या हुआ कि अब इसके बाद जब नहीं संभव हुआ तो 3 लकड़ी का बॉक्स था रखा हुआ उसमें। तो इस बंदर ने वहां पे क्या किया कि पहले बक्से पर रखा, नहीं हुआ, दूसरे को रखा, फिर चढ़ा, नहीं हुआ, तीसरे को रखा, फिर भी वह नहीं पहुंच पाया बंदर, तो दूसरा सूझ हो गया। अब क्या हुआ, अचानक उसको एक और चीज समझ में आती है। अब समझिए, अब उसको अचानक एक और समझ में आती है। और क्या समझ में आती है, तो समझ में आती है इस कमरे के बगल में एक था खिड़की लगा हुआ था और उस खिड़की के आसपास डंडे रखे हुए थे। तो अचानक उस बनमार चिंपैंजी को या सुल्तान को एक समझ आती है और क्या करता है, पहले वह जो है
उस खिड़की को, तो ध्यान दीजिएगा, कोहलर ने, अब क्या हुआ, चिंपैंजी देखा कि एक खिड़की है कमरे में और खिड़की के बाहर उसको डंडे सूझा। उसने क्या कि एक डंडा था यहां पे नजदीक में, तो उस डंडे को इस बानर ने इसको खींच लिया। अब दो जो डंडा था वो दूरी पर रखा हुआ था। देखिए कैसे अचानक आती है दिमाग। उस डंडे को उसने क्या किया, ऐसे ऐसे खिड़की में फेंका, उस डंडे को भी खींच लिया। जब खींच लिया, और वो जो डंडा था जोड़ने वाला था, पहले वह देखा होगा तो नहीं पहुंचा, अब देखा कि अच्छा किसी प्रकार से ऐसे कर रहा होगा, तो वो डंडा उसमें घुस गया। और उसके बाद देखा कि अच्छा इसमें खांच है, तो वो डंडा पर डंडा लगा दिया और चढ़कर और आराम से केले को प्राप्त कर। यानी इस प्रयोग के माध्यम से उन्हें बताना चाहा कि जब आपके सामने समस्या आती है तो सूझ जो होते हैं, ज्ञान जो होते हैं, वह आपको आने लगते हैं। और इसी दृष्टिकोण पर हमें काम भी करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को समस्या देना चाहिए। समस्या देने के बाद उसे देखना चाहिए कि वो कितना प्रयास करता है। जब प्रयास करता है तो उसके बाद एक और साधन देना चाहिए, फिर उसका उपयोग करता है कि नहीं, फिर दूसरा देना चाहिए, करता है कि नहीं। इसी तरीके से केवल आप सामग्री देते जाइए, आप उसे कभी भी खुद पूरा समस्या को हल नहीं कीजिए। तो बच्चा पूरी तरह से चिंतन करेगा, मनन करेगा, सोचेगा, समझेगा और समस्या को हल करेगा। बच्चे को भी जब पालन पोषण होता है तो उसी तरीके से करना चाहिए। बच्चे को अगर बाहर जाता है तो उसको आप फोड़ के आता है दे हाथ या लड़ के आता है तो उसे बोलना नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे वो अपना मेंटली सोचना शुरू कर देगा। ठीक है। अब बच्चे को अगर कपड़ा पहनाना है तो भी आप मत पहनाइए, बच्चा को खुद पहनने के लिए कहिए, ताकि वह बच्चा अपना समझ सके किस प्रकार से पहने, क्या करे। आप बिछावन भी उसका मत कीजिए, यानी खाना भी देना तो मत दीजिए। हर चीज उसको फ्री छोड़िए ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बने और हर काम खुद से ही हल कर सके। क्योंकि जब तक बच्चे के सामने समस्या नहीं आएगी तब तक आपको सूझ उत्पन्न नहीं होता। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है और किसी दिन कहीं चली जाती है और आपको खाना बनाना पड़ता है, तो आप दिन भर परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कभी हल्दी मिलता है तो कभी जीरा मिलता है तो कभी मिर्चा मिलता है। तो लेकिन क्या होता है, आपके सामने समस्या है तो अगले दिन से आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप सभी को खोज लेते हैं और पता कर लेते हैं। तो सूझ का सिद्धांत में अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता है। अब कोहलर के अनुसार महत्वपूर्ण संप्रत्यय कौन कौन दिया गया? बुद्धि, पूर्व अनुभव, क्षमता के अनुरूप समस्या, समस्या समाधान के साथ साधन और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। यानी जब कोहलर को आप पढ़ रहे हैं, सूझ का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण संप्रत्यय, उन्होंने सबसे पहले कहा बुद्धि। सीखने के लिए, सूझ के लिए किसका होना जरूरी है? बुद्धि का। हाँ, अगर आप मंद बुद्धि के बालक हैं और आपको बुद्धि ही नहीं है, तो आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो फिर आप में क्या सूझ या अंतर्दृष्टि आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। तो बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पूर्व अनुभव। यदि व्यक्ति या बच्चा किसी कार्य का पूर्व अनुभव है तो उसके अंदर सूझ जल्दी उत्पन्न होगा नहीं। मान लीजिए कि आप अगर गुना बनाना सीख रहे हैं, आपको जोड़ नहीं आता है, तो क्या गुना बना लीजिएगा? यानी पहले सीखी हुई चीजें आने वाली समस्या में क्या करती है? समाधान करती है। तीसरा है क्षमता के अनुरूप समस्या। यदि समस्या क्षमता के अनुरूप होती है तो सूझ जल्दी उत्पन्न होती है, नहीं रहेगी तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अब 20 कुंटल का बोरा रखा हुआ है और आपको अगर क्षमता 1 कुंटल 2 कुंटल उठाने का नहीं है, तो फिर सूझ जल्दी उत्पन्न नहीं होगा। समस्या समाधान के साधन भी होना चाहिए। सूझ के लिए समस्या साधन भी उपलब्ध होना, सूझ के लिए समस्या समाधान के साधन भी उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए अभी आप कोहलर को देखें कि उन्होंने चिंपैंजी या सुल्तान जो था, केला तक पहुंचना था, क्या उसमें साधन अगर नहीं देता, वो बॉक्स नहीं देता, बक्सा, और वो छड़ी नहीं रहता, तो क्या उसमें सूझ उत्पन्न होता? नहीं होता। तो समस्या समाधान के लिए साधन भी उपलब्ध होना आवश्यक है। अगर साधन ही नहीं रहेंगे, जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज है
लेकिन आपको साधन ही नहीं है, तो क्या होगा? जैसे बहुत सारे लोग सीटेट का तैयारी करते हैं, 5 साल करते हैं, 6 साल करते हैं, 7 साल करते हैं, और उसको साधन ही नहीं, यानी अच्छे टीचर गाइडलाइन ही करने वाले नहीं है, तो क्या वो शिक्षक बन पाएंगे? लेकिन मेरे यहाँ देखो 15 में 13 रिजल्ट हो जाता है, 25 में 25 रिजल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही चीजें पढ़ाई जाती है जो आपकी सीटेट का सिलेबस होता है, तो आसानी से हंसते खेलते सभी बच्चे सीख जाते हैं, आप लोग भी रिजल्ट निकाल लेंगे। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाऊं और जल्दी आप सफल हो। हाँ, पांचवा बात फिर से चलते हैं। पांचवा जो होते हैं संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। उस व्यक्ति के अंदर सूझ पहले जल्दी उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है, अंतः सूझ के लिए संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करना आवश्यक है। अगर आपके पास पूरे आपका परिस्थिति के अनुसार आप नहीं समस्या का समाधान करेगा तो कभी भी हो पाएगा। तो याद रखिएगा, कोहलर का यह सिद्धांत तीव्र बुद्धिमान के लिए अधिक उपयुक्त है, और कोहलर का यह सिद्धांत अभ्यास को पूरी तरह से क्या करता है? नकार देता है। ये कहते हैं कि अभ्यास से दुनिया में कुछ होता जब आपके पास समस्या आएगी ना, तब आपको सूझ उत्पन्न होगा। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या समझते हैं कि बच्चे को खूब अभ्यास करवाओ, बच्चा बैठा है तो क्या बनाओ, हिसाब बनाओ, समस्या समाधान करो, दिन भर किताब पढ़ो, तो क्या ऐसे में होगा? अरे उसके सामने नया नया समस्या लाइए, तो बच्चा अपने क्या करेगा? समस्या का हल करेगा। आप पूरा आप ही कर दीजिएगा तो बच्चे को क्या होगा? आप ही सब खाना वाना बना के खिला दीजिएगा तो बचवा क्या करेगा? उसको तो दिक्कतें होगा भविष्य में, आप कितना दिन उसको पका कर खिलाइएगा। तो ये था दूसरा। अब दूसरा थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा जो सिद्धांत है कोहलर का, अव्यक्त सीखना। देखिए, अव्यक्त सीखना क्या है? यानी जब तक व्यक्त नहीं होगा तब तक सीखेगा नहीं। देखिएगा, कुछ व्यक्ति या बच्चे ऐसे होते हैं जो जानते तो सब कुछ है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उनको पुनर्बलित न किया जाए। यानी कुछ व्यक्ति या बच्चे अपने सीखे गए ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, पर जब उन्हें पुनर्बलन प्राप्त होता है, पुनर्बलन समझते हैं ना, जब आपके सामने लोभ रखी जाती है, लालच रखी जाती है, समस्या रखी जाती है, तब वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन वैसे ही करते हैं। जैसे देखो, व्यक्ति या बच्चा अपने सीखे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, पर जब उन्हें पुनर्बलन प्राप्त होता है, पुनर्बलन जब प्राप्त होता है तब वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन वैसे ही करते हैं जैसे दूसरे करते। इसी प्रकार के सीखना अव्यक्त सीखना कहलाता है। कुछ समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए कि एक चूहा है और उसको भूल भुलैया रास्ते में क्या कर दिया गया? रखा गया, और यहाँ पे खाना रख दिया गया, और यहाँ पे है कौन? चूहा है, रैट है। अब सोचो, अब तो चूहा का नजर कहाँ पे है? खाना पर। अब क्या करेगा? अब कोई ना कोई तो तरकीब निकालेगा जाने का, और खाना को देखते हुए क्या करेगा? अब नहीं, वह खाने तक पहुंच भी जाएगा, भूल भुलैया रास्ता को भी पार कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक भूल भुलैया ही है, लेकिन यहाँ पे चूहा है, लेकिन यहाँ पे भोजन को नहीं रखा गया, तो बताइए क्या ये चूहा रास्ता से जाना जो है वह जानता है, पूर्व ज्ञान है, लेकिन क्या वह चूहा इस भूल भुलैया को पार कर पाएगा? बोलिए, पार करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि इसको कोई पुनर्बलन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इस चूहा के यहां पे भोजन को रख दिया जाए, तब क्या करेगा? चूहा आराम से इस पुनर्बलन प्राप्त हुआ भोजन, तो वह भी उस रास्ते को क्या कर लेगा? पार कर जाएगा। एक इससे समझिए, जैसे हम लोगों के पास भी बहुत सारी सीखे चीज होती है, लेकिन हम जानते सब है,
लेकिन क्या अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं? नहीं करते। लेकिन जैसे ही एक बच्चा को परीक्षा सामने आ जाती है, तब आप उसे पूछ के देखिए, सभी सवाल का जवाब क्या होता है? जल्दी जल्दी देना प्रारंभ कर देता है। तो ये कैसे देता है? क्योंकि उसको एग्जाम जो है पुनर्बलित कर रहा है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। जैसे आप लोग ही अभी लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से स्क्रीन पर अभी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको क्या झलक रहा है? अभी तत्काल सीटेट का एग्जाम, और उसी के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। आप पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने सीटेट का फॉर्म नहीं डाला होगा, क्या उसको इस वीडियो से कोई मतलब होगा? उसके लिए तो कचरे के समान होगा। ज्ञान है, उपयोग कर सकता था, लेकिन क्या वह करेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही सीटेट का फॉर्म डालेगा और क्या हो जाएगा, बच्चा वह पुनर्बलित होगा और वह दिन रात मेहनत भी करेगा और उसके अंदर जो ज्ञान है उसका यूज करे। जैसे आप आराम से रहते हैं, थ्योरी सब पढ़े हुए हैं, ज्ञान है, लेकिन क्वेश्चन आप नहीं बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम आती है आपसे खूब क्वेश्चन बनने लगता है। एगो पूछेगा, जल्दी जल्दी जवाब देते। क्यों देते हैं? क्योंकि आपके पास एग्जाम पुनर्बलन होता है। तो कोहलर का सिद्धांत यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहे अच्छे से रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। खांसते और छींकते समय रुमाल का प्रयोग कीजिए और आप किसी के भी वस्त्र का, किसी के भी रुमाल का या किसी भी वस्तु का आप टच भी ना करें। अपनी जिंदगी अपने हाथों में, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। इसीलिए आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके रिश्ते नातेदार सुरक्षित रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके पास खुशियों का लहर दौड़े, तो आप सबसे पहले सुरक्षा अपनाइए। सुरक्षा ही जीवन। ये कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है। आपको आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखिए, घर को अच्छे से धो पोंछ कर रखिए और कहीं पानी जमने नहीं दीजिए और घरेलू उपचार का उपयोग कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और सुंदर वीडियो के साथ। तब तक आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।